नमस्कार। फिर से एक बार आप लोगों का प्रेरणा कोचिंग सेंटर के एजुकेशनल चैनल में आप सबका स्वागत है। कल कुछ कारणवश जब मैं ऑब्जेक्टिव का वीडियो बना रहा था तो 30 तक तो सही चला। 30 के बाद कुछ कारणवश यानी माइक प्रॉब्लम के कारण वीडियो बना परंतु आवाज साइलेंट रह गया। इसी के वजह से पुनः हम 31 नंबर सवाल से लेकर आया हूं और आगे बढ़ने का यहां से आगे बढ़ेंगे, यानी आज लगभग 100 तक चलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए, इससे ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए। तो प्रश्न संख्या 31 क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले आपका प्रश्न है 3 माइनस रूट 3 है, ये कौन सी संख्या, यानी रूट 3 आ गया और 3 का कोई वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये आपका अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम गंवाए 32 नंबर पर। 32 नंबर सवाल कह रहा है 11.2356 है। देखिए पॉइंट के बाद संख्या स्थिर है, यानी इसका पॉइंट उड़ाइए और पॉइंट के बदले 1 दीजिए और कितने डिजिट है 5, तो 5 जीरो लिख दीजिए आराम से। ये आपका पी बाई क्यू के रूप में हो गया, ये परिमेय संख्या होगा आपका, यानी इसका ऑप्शन सॉरी मिस्टेक हो गया, ये परिमेय संख्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सॉरी ए में पूर्णांक है, परिमेय संख्या यानी सी होगा, यानी दो मिस्टेक, यानी ये सी होगा, एक परिमेय संख्या। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यानी ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा है भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर के बारे में पूछ रहा। तो हमेशा आर का मान 0 से बड़ा होता है आर और बराबर भी होता है, परंतु बी से 1 कम होता। अब देख लीजिए इस तरह का ऑप्शन जितना नंबर में होगा वही आंसर होगा सही। तो ये ऑप्शन आपका है सी, यानी सी राइट आंसर होगा, इसका सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो चलिए प्रश्न संख्या अगला चलते हैं, यानी 34। ये आपका देखिए प्रश्न संख्या 34 कह रहा है साइन 35 डिग्री बटे कॉस 55 डिग्री। अब देखिए अब ये दो है और दोनों का ऐसा डिग्री है जो सारणी में पाया ही नहीं जाता है। जब सारणी में नहीं पाया जाता है तो इसको चेंज करते हैं। तो चेंज कैसे करेंगे, साइन 90 माइनस कितना घटाएंगे तो 35 होगा, 55 घटाइए, फिर नीचे कॉस 55 ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है 55, तो यानी हो जाएगा साइन चेंज होगा, कॉस थीटा की जगह पर 55, ऑलरेडी नीचे में कॉस 55 है, यानी कॉस 55 कट गया, कितना आया 1। तो आपका 1 जो होगा राइट आंसर होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 में देखिए 35 कह रहा है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात कहा जाए अर्धगोला का तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर वही अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर में टिक लगाना। तो चलिए प्रश्न अगला यानी 36 नंबर पर बढ़ते हैं, यानी प्रश्न संख्या 36, यानी प्रश्न संख्या 36 में क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा एक द्विघात बहुपद के मूलों का योग, मूलों का योग मतलब अल्फा जोड़ बीटा, फिर कह रहा है गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है क्रमशः 2 और -15। तो हमको कह रहा है द्विघात बहुपद चाहिए, तो यानी द्विघात बहुपद बराबर आपका क्या होता है देख लीजिए, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अब देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 2 इंटू एक्स अल्फा प्लस बीटा का मान -15।
अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। अब देखिए जहां पर भी आपको इस तरह का आंसर दिख रहा है वो राइट आंसर होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर होगा। ऑप्शन बी यानी डी सही आंसर होगा। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं 37 नंबर पर। तो 37 नंबर में ऑप्शन गलत है। ऑप्शन क्या है? गलत है, यानी -3 ए का मान हो जाएगा और डी बराबर A2 माइनस A1 होता है। -1/2 है, माइनस ये -3 आकर क्या कर देगा? +3। नीचे नहीं कुछ तो एक और 2 का एलसीएम 2, -1 + 3 दूना 6 यानी 5/2 आपका निकल गया डी। अब देखिए कह रहा है 11वां पद चाहिए, तो ए एन का इस्तेमाल कीजिए, a + n - 1 इंटू डी, यानी a का मान है -3 प्लस n का मान 11, 11वां पद यानी 11, तो d का मान है 5/2, यानी -3 प्लस 11 में से 1 गया 10 बचे 50 अब /2 कट कर कितना हो जाएगा आपका? 25 हो जाएगा, यानी -3 + 25 यानी 22 इसका आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन गलत है। यह आपका ऑप्शन क्या है? इसका आंसर होगा 22। ऑप्शन नहीं है, परंतु आपको जो सवाल था उसके अकॉर्डिंग हमने हल कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 में कह रहा है 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा? 1440 का पहले आप एलसीएम लीजिए, 2 से 720 होगा, अब 2 से फिर कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा, फिर 2 से 180 हो जाएगा, फिर आपका 2 से 90 हो जाएगा, फिर 2 से आपका 45 हो जाएगा, फिर ये 3 से 15 हो जाएगा, फिर 3 से 5 हो जाएगा। अब देखिए हमको 2 की बात कहा जाए तो 2 क्या बार है ये पहले देख लीजिए, 1 2 3 4 5, यानी 2 पर पावर 5 होगा, तो इसका अधिकतम घात 5 होगा, यानी इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इसी के साथ हम प्रश्न अगला चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यानी 39 नंबर। 39 में कह रहा है किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई डैश, यानी ये निश्चित घटना है जिसकी वैल्यू 1 होता है, ये अनिश्चित घटना है जिसकी वैल्यू 0 होता है। अब 0 और 1 को जोड़िए कितना होगा? 1 होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 पर। प्रश्न संख्या 40 में क्या कह रहा है ये देखिए, 40 में कह रहा है 9 10 11 9 10 11 11 5 7 6, कह रहा है बहुलक। बहुलक का मतलब होता है जो अधिक बार आए, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो इसमें सबसे अधिक बार आने की संभावना 11 की है, क्योंकि 11 3 बार आया और 9 2 बार आया, 10 2 बार आया, तो सबसे अधिक संख्या किसकी आने की है? 11, यानी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए प्रश्न संख्या हम आगे बढ़ते हैं 41। आपका प्रश्न संख्या क्या है? 41 देखते हैं। आपका प्रश्न संख्या आपका 41 में क्या कह रहा है ये देखिए, कह रहा है निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है? विजातीय का अर्थ होता है अलग जाति। अगर सब परिमेय है उसमें एक और परिमेय इंक्लूड हो गया तो विजातीय हो गया। अब देखते हैं, यानी ये आपका परिमेय है, ये आपका क्या है? परिमेय है। अब देखिए ये भी आपका परिमेय है, क्योंकि 25 का 5 11, ये आपका ओ परिमेय है, आपका ये भी परिमेय है। अब देखिए ऑटोमेटिक आपको विजातीय लग गया होगा। आपका विजातीय जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, क्योंकि यही अलग जाति, क्योंकि सब परिमेय है, यही एक क्या है? वो परिमेय है, अलग जाति का है, इसलिए इसे विजातीय कहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर। तो 42 नंबर का जो प्रश्न है वो आपका कह रहा है यदि किसी द्विघात बहुपद, यानी इतना दिया गया है, इसका शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो क्या ज्ञात करना है? ये मालूम नहीं, इसका ऑप्शन भी नहीं दिया गया है,
तो चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं, यानी आपका प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। कह रहा है 43 में कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। चाहे दो परिमेय संख्या हो चाहे दो अपरिमेय संख्या हो, इस सब के बीच अनंत संख्या पाई जाती है। चाहे दो अपरिमेय संख्या के बीच संख्या पूछ लेगा तो अनंत में टिक मारना, चाहे दो गो परिमेय संख्या के बीच पूछ लेगा तो अनंत मारना। इसमें अनंत इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। डी जो है इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यानी 45। तो 45 में क्या कह रहा है ये देख लेते हैं थोड़ा सा। 45 में कह रहा है दो गोले का आयतन का अनुपात दिया गया। तो आयतन का अनुपात यानी 4/3 पाई r1 का क्यूब 4/3 पाई r2 का क्यूब। तो 4/3 पाई पाई खत्म, r1 कितना, इसका आयतन कितना दिया गया है 125 और 27। तो r1 का क्यूब r2 का क्यूब, अब देखिए इसका 5 का क्यूब होगा, ये 3 का क्यूब होगा। इसका क्या होगा 3 का क्यूब होगा। अब देखिए ये क्यूब ये क्यूब ये क्यूब ये क्यूब, r1 अनुपात r2 बराबर हो जाएगा 5:3। मांग क्या रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा पाई r, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना 4 पाई r1 का स्क्वायर 4 पाई r2 का स्क्वायर, 4 4 खत्म, पाई पाई खत्म, r1 का स्क्वायर यानी कितना आपका 25:3 यानी 25:9। इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका बी इसका राइट आंसर होगा। इसका बी जो होगा राइट आंसर होगा। समझ गए ना। तो चलिए आपका प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। प्रश्न संख्या 46। तो प्रश्न संख्या 46 क्या है, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। किसने कहा था, ये थेल्स ने कहा था। ये किसने कहा था, ये थेल्स ने कहा था। ये किसका कथन है, ये थेल्स का कथन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 47 देखते हैं। 47, आप 47 में देखिए क्या है, कह रहा है यदि बहुपद x² - 9x + a का गुणनफल, यानी यहां पर होना चाहिए शून्यांकों का गुणनफल, तो इसके शून्यांक हैं, इसके शून्यांक हैं। कह रहा है इसका देखिए शून्यांकों का गुणनफल दिया गया है और यहां पर गायब है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर देल है कितना 8, ठीक ना। तो अल्फा इंटू का बीटा का मान क्या होता है c/a बराबर 8। c का वैल्यू कितना है a का वैल्यू कितना है 1 8, यानी a का मान 8 हो जाएगा। अब देखिए x² - 9x + a का वैल्यू कितना निकला 8। अब देखिए 8 का एलसीएम लीजिएगा x²। अब देखिए शून्यांक निकालना है तो बराबर 0 कर दीजिए, शून्यांक निकालना है तो बराबर 0 कर दीजिए। अब दो भाग में बांटिए, जिसे गुना करने पर आपका 9 होना चाहिए, जोड़ने और सॉरी गुना करने पर आपका 8 होना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 9 होना चाहिए। अब बोलिए किसको गुना करें 8 और 1 को। 8x - x 8 1 9, 8 गुना हो जाएगा बराबर 0। इसमें x कॉमन ले लीजिए, x - 8 हो जाएगा। इसमें -1 कॉमन ले लीजिए 8 - अब देखिए एक बार x - 8 बराबर 0, एक बार x - 1 बराबर 0, यानी इधर माइनस में उधर प्लस में, इधर माइनस में उधर प्लस में। 8 और 1 यानी इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका डी होगा। इसका राइट आंसर जो होगा इसका डी होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48 पर। प्रश्न संख्या 48 जो कि क्या है, प्रश्न संख्या 48 में
यानी यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के मूल अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान बहुत सिंपल है। अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी का वैल्यू आपका -2 है और ए का वैल्यू आपका 1 है, तो 2/1 यानी 2 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब प्रश्न संख्या आगे देखते हैं 49 नंबर। प्रश्न संख्या क्या देखते हैं? 49। यानी बहुत इजी सवाल है। अब देखिए कोस थीटा बराबर देल है एक्स, एक नीचे हमने कुछ तो अब सेक थीटा पूछा है, तो सेक क्या होता है? कोस का उल्टा होता है। इसका देखिए इसका हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो इसका कर्ण बटे आधार यानी 1/x हो जाएगा, यानी इसका 1/x। इसका राइट आंसर डी होगा क्योंकि कोस का उल्टा सेक होता है, यानी इसका x/1 है तो उसका 1/x हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? डी। तो चलिए प्रश्न संख्या 50 अब कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आपका प्रश्न संख्या अब आगे बढ़ते हैं 51 नंबर देखिएगा प्रश्न। 51 प्रश्न क्या कह रहा है? 51 नंबर ये देख लीजिए। 51 नंबर आपका कह रहा है कि समीकरण निकाय ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब देख लीजिए क्या कह रहा है समीकरण, यानी समीकरण निकाय ए एक्स प्लस बी प्लस C1 और A2x प्लस B2y C2 का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल कब होता है जानते हैं? A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। तब अब देखिए ये सब किसमें है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सॉरी सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम 52 नंबर प्रश्न पर। 52 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ये देखिए। कह रहा है समीकरण हम आपको दे रहे हैं इतना, यानी x + 2y = 9 और x का मान 5 दे दिया, तो यानी 2y = 9। इधर 5 प्लस में उधर जाके माइनस में 9 - 5 यानी y = 4/2 कट कर कितना हो जाएगा? 2। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसका ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या आपका 53 पर। किस पर? 53 पर। 53 क्या कह रहा है ये पहले देख लीजिए। 53 आपका कह रहा है एक एपी के 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम अंतिम पद क्रमशः दिया गया। सिंपल सा फंडा। प्रथम यानी a = 5 है, अंतिम यानी an = 75 है। देख लिए ना। अब कह रहा है प्रथम 15 पद का योग, तो सबसे पहले an का प्रयोग कीजिए और क्या करना है? सॉरी प्रथम पद दिया हुआ है ना, तो आराम से निकल जाएगा, आराम से डायरेक्ट। काहे लंबा प्रोसेस में जाएंगे? है देखिए SN बराबर होता है n/2 2a + n - 1 × d होता है ना, ठीक ना। यानी अंतिम पद देल है तो an इसका हो जाएगा आपका SN = 15/2। आप इसको a + an लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है यानी a + an यानी 15/2। a का वैल्यू आपका कितना है? 5 प्लस इसका मान कितना है? an का अंतिम का 75, यानी आपका हो जाएगा कितना? यानी 15/2 × 80 तो हो जाएगा कटकर 40, 15 × 4 = 60 यानी 600। इसका क्या है निकला? 600। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। यानी इस तरह का होता है सवाल। तो चलिए यानी आपका अगला प्रश्न है, देखिएगा
कह रहा है कि प्रथम 200 प्राकृत संख्या का योग क्या है। यानी प्राकृत संख्या आपका 1 2 3 डॉट डॉट, ए बराबर 1, डी बराबर A2 माइनस A1 यानी 2 माइनस 1 यानी 1। यानी योग निकालना है कितने पद का, 200 पद का। यानी Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक ना। यानी 200 बटे 2 यानी 2 इंटू 1 प्लस 200 माइनस 1 इंटू डी का मान 1। क्लियर। अब 200 से 200 कट गया 100 बार में, यानी 100 यानी 2 प्लस 200 में से 1 गले कितना, 199, 199 यानी हो जाएगा 100 इंटू 201, तो हो जाएगा 201 पर डबल जीरो, 201 पर डबल जीरो कहाँ में है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं 55 नंबर प्रश्न में। तो 55 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पहले ये देख लीजिए। 55 नंबर के जगह पर लिखा गया है, सॉरी 55 नंबर। तो 55 कह रहा है 107 253 के बीच 5 से विभाज्य संख्या। 107 के बाद किसमें, 110 में लगेगा आपका 5 से भाग, 115 में लगेगा डॉट डॉट, 250 में लगेगा। तो ए का मान हो जाएगा 110, ठीक ना, और डी का मान हो जाएगा 5, क्योंकि 115 में से 110 जाएगा। एन का मान मालूम नहीं, वाट, ए एन का मान हो जाएगा 250। तो आप ए एन का फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 250 बराबर 110 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 5, यानी हो जाएगा आपका 250 माइनस 110 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। 5 इधर यानी घटाएंगे तो कितना होगा, 140 बटे 5। तो कटाइए तो क्या बार में कटेगा, यानी 5 दूना 10, 5 अठे 40, 5 दूना 10, 5 अठे 40 बराबर n माइनस 1, यानी n बराबर हो जाएगा 28 प्लस 1 यानी 29 गो। क्या करा, योग निकालना है ना, 5 से विभाज्य संख्या का योग, 29 गो ही नहीं निकलेगा, 5 दूना 10, 5 अठी 40, ठीक, यानी 29। अब इसका Sn निकाल लीजिए, Sn निकालिएगा तो n बटे 2 हो जाएगा, 2 n माइनस 1 इंटू डी, तो हो जाएगा 29 बटे 2 बटे कितना हो जाएगा, इसका डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। इसका डायरेक्ट आपका निकलेगा a प्लस an, ठीक ना, an, यानी 29 बटे 2, आपका a का वैल्यू है 110, अब प्लस अंतिम पद है 110, अब प्लस इसका अंतिम पद है 250, तो यानी हो जाएगा आपका कितना, 29 बटे 2 गुना, यानी आपका हो जाएगा 0 6 360, यानी काट दीजिए 180, 180 गुना आप कर लीजिए कितना कितना 29, जो इसका आंसर होगा वो वही होगा, ठीक ना। 180 गुना 29 कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी और 55 के बाद आपका आ गया 56। 56 में कह रहा है कि 34 32 30 10 का योगफल। इसमें कह रहा है कि 10 तक गया है, तो पहले इसका योगफल निकालने के लिए पहले a का मान आपका 34 हो जाएगा, d का मान -2 हो जाएगा, an का मान 10 हो जाएगा। an बराबर आपका हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। an का मान आपका कितना है 10, यानी 10, इसका 34 आपका प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान हो गया -2,
यानी 10 माइनस 34 बराबर n माइनस 1 इंटू माइनस 2 माइनस 24 बटे माइनस 2 माइनस माइनस खत्म 12 बराबर n माइनस 1, तो n बराबर 12 प्लस 1 यानी 13 हो गया। अब Sn निकालना है, तो Sn बराबर n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। अब इसमें भी आप आराम से निकाल सकते हैं। n का मान कितना निकला है 13 बटे 2 a प्लस an, सिंपल सा फंडा है। 13 बटे 2 a का वैल्यू कितना है आपका 34 प्लस 10, 13 बटे 2 गुना कितना 44 यानी 22, 13 गुना 22 कीजिए तो यानी 13 दूना 26, 13 दूना 26, 286। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 57 पर। तो 57 में कह रहा है कि के का किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म अनंत हल है। अनंत हल में क्या होता है जानते हैं, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2, यानी इसका तीनों बराबर होता है। तो a1 का वैल्यू 2, a2 का वैल्यू 4 बराबर है b1 का वैल्यू 3 और उधर के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, 2 से 4 दो बार में कट जाएगा, के बराबर 6 हो जाएगा। के बराबर कहीं 6 है, तो यानी इसका ऑप्शन जो होगा इसका डी राइट आंसर होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए हम आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं, यानी 58, यानी 58। तो 58 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, दो लगातार धन पूर्णांकों के गुणनफल 72 है, तो यदि छोटी संख्या x तो निम्नलिखित में से निम्न समीकरण का व्यक्त कीजिए। कह रहा है दो लगातार, तो माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x, तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा x प्लस 1। तो कह रहा है गुणनफल प्रश्न से, इसका हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 72, गुणनफल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 72। यानी या तो आपका ये किस रूप में है देख लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। क्या हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं 59 पर। इसमें तो हम आपको पहले ही बता दिए 59 में, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर है, 3 पाई आर स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं 60 नंबर पर। 60 नंबर तो कह रहा है क्या, यानी x माइनस ए, तो पी एक्स का गुणनखंड है तब पी ए बराबर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। इसका क्या हो जाएगा आप देखिए, इसके बराबर 0 किए, x का मान a निकला। अब एफ एक्स बराबर कुछ नहीं है तो 0 है, एफ ए यानी 0 होगा, इसका वैल्यू 0 होगा। तो 0 है ही नहीं, अनंत लिखिए कुछ लिखिए, 0 है ही नहीं। तो चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यानी आपका हो जाएगा 61। ओह मिस्टेक भाग जाता है, 61। 61 में क्या है कह रहा है, ओ सॉरी 62 आ गया। 61 कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुज इतना इतना इस प्रकार है कि 2AB बराबर DE, तो BC बराबर इतना, तो EF बराबर कितना होगा। तो ये आपको
चला जाएगा। दो गो समरूप त्रिभुज है तो यानी दुगुना है, तो इसका भी 8 दूना 16 हो जाएगा। यानी इसका आंसर जो होगा आपका राइट आंसर होगा 16 सीएम। कितना हो जाएगा? 16 सीएम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 क्या कह रहा है ये पढ़िए। कह रहा है दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होंगे समरूप, सर्वांग सम नहीं होंगे। देखिए दो समान आकृति जो रहेगा ना, चाहे त्रिज्या भुजा कुछ भी रहे, देखने में बनावटी रूप सेम है तो समरूप होगा, सर्वांग सम नहीं होगा, सर्वांग सम नहीं होगा। तो चलिए इसका क्या होगा? समरूप, इसका होगा समरूप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 63। आपका क्या हो जाएगा? 63। यानी 63 में देखिए क्या है। 63 में क्या है? कह रहा है आपका 63 में क्या x इंटू 2x प्लस 3 बराबर इतना द्विघात समीकरण है। देख लेते हैं। अब देखिए 2x² हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा बराबर x² प्लस 1, यानी 2x² प्लस 3x माइनस x² यानी -1 बराबर 0। तो दो को x² में से एक हो गया x² प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। तो यानी द्विघात समीकरण है, क्योंकि अधिकतम पावर दो वाला है, तो यानी द्विघात समीकरण है। इसका ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। इसका ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका कितना नंबर? 64 पर। 64। तो 64 में क्या है? कह रहा है जब एपी के प्रथम पद 2 सार्वंतर 3 तब एपी का 3 पद होंगे। तो प्रथम पद 2 है तो 2 से स्टार्ट कीजिए, उसमें 2 जोड़ते जाइए, 3 जोड़ते जाइए सार्वंतर, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा 2 5 8। 2 5 8 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं 65 नंबर सवाल। 65 में देखिए क्या कह रहा है। 65 में कह रहा है आपका यदि किसी एपी का सामान्य पद इतना है तो इसका सार्वंतर। सामान्य पद कहने का मतलब ए एन बराबर 3n प्लस 5 है, तो a1 निकाल लो 3 इंटू 1 प्लस 5 यानी 8। a2 निकाल लो 3 इंटू 2 प्लस 5 यानी 11। यानी d निकालना है तो a2 माइनस a1 यानी 11 माइनस 8 तो हो जाएगा 3। तो सार्वंतर यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 3। सार्वंतर इसका 3 होगा राइट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी 66। 66 तो मध्य बिंदु मांग रहा है। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एबी और एसी के मध्य बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि डी ई समांतर बीसी। तो बीसी बराबर 8 तो डी ई का मान आधा कर दीजिए 4 सीएम। यानी एगो त्रिभुज है ऐसे करके ये आपको मांग रहा है, ये 8 है तो इसका आधा कर दीजिएगा 4 सीएम हो जाएगा, क्योंकि आप समरूप है ये और ये त्रिभुज समरूप है तो भुजा का अनुपात करके आप निकाल सकते हैं, आधा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 4 इसका होगा। आगे 67 में देखते हैं। 67 कह रहा है बिंदु 4 -3 किस चतुर्थांश में। आप देखिए पहला में प्लस प्लस होता है, दूसरा में माइनस और प्लस होता है, माइनस प्लस, तीसरा में क्या होता है माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। ये चला जाएगा आपका चतुर्थ पद, क्योंकि प्लस माइनस है, ठीक ना, यह चतुर्थ पद में चला जाएगा। तो चलिए इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अब आपका होगा 68। अब 68 में देखिए क्या कह रहा है। 68 में कह रहा है कि बिंदु 2,3 और -2,3 x1 y1 x2 y2 है ना,
इसकी बीच की दूरी चाहिए, तो रूट अंडर क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू है -2 का होल स्क्वायर, फिर y2 का वैल्यू है आपका 3 -3, यानी 4 इसका हो जाएगा 4 चौके 16, 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी होगा वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 69 पर। क्या है 69? तो 69 कह रहा है कि बिंदु ये दिया गया है और इसकी मूल बिंदु से दूरी मांग रहा है। तो मूल बिंदु से दूरी मांगेगा ना, तो डायरेक्ट क्या कीजिएगा, जिस बिंदु का वैल्यू देल है दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, इसका 3 तिया 9 हो जाएगा, रूट 13 आंसर होगा। तो रूट 13 कहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। समझ गए ना, मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी मांगेगा, जिस बिंदु की दूरी मूल बिंदु से मांगेगा उसका दोनों का स्क्वायर करके क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो चलिए हम आगे प्रश्न बढ़ते हैं 70। तो 70 नंबर में क्या कह रहा है, 70 में कह रहा है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 की कोटि का मान, कोटि कहा जाता है y अक्ष को और x अक्ष को भुज कहा जाता है। तो पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है। तो y का मान क्या है 4, तो 4 हमारा कोटि है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। तो चलिए यानी 71 देखते हैं, कितना नंबर देखते हैं 71। अब 71 क्या कह रहा है, अब 2 गो समरूप त्रिभुज है, उसके भुजा का अनुपात देल है, अब इसका क्षेत्रफल का अनुपात मांग रहा, तो स्क्वायर कर दीजिए। अब वही क्षेत्रफल का अनुपात देल रहता और कहता भुजा का अनुपात, तो उसका वर्गमूल निकाल देते। तो क्या 2:5 है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4:25, यानी 4:25 कहां है, इसका राइट आंसर होगा आपका बी। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। ये परमेय 6.6 को फॉलो करता है, ठीक ना। चलिए हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 72। 72 में कह रहा है कि मान लिया जाए एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक ना, और त्रिभुज इतना जोड़कर इतना BC बराबर इतना, तो कोण B बराबर है। सिंपल सा फंडा है, समबाहु त्रिभुज का सभी भुजा आपस में बराबर होता है, सभी कोणों आपस में बराबर होता है। तो कोण B पूछ रहा है, तो कोण B हो जाएगा 60 डिग्री, चाहे किसी को जोड़िए किसी को घटाइए, उससे क्या मतलब। समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक कोण इसका कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। 73 देखिए, अब कह रहा है किस बिंदु, यानी ये जो बिंदु है ना, ये किस पाद में स्थित है। अब इसमें तो पाद है ही नहीं। अब देखिए ये जो होगा, ये आपका जो होगा ये दूसरा पाद में होगा, कौन में, सेकेंड पाद में होगा, क्योंकि माइनस प्लस सेकेंड पाद में ही होता है, ठीक ना, यानी द्वितीय चतुर्थांश में। तो चलिए आगे प्रश्न बढ़ते, यानी आपका हो जाएगा, कह रहा है बिंदुओं इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक चाहिए। तो यानी x1 जोड़ x2 बटे 2, यानी x बराबर हो जाएगा तो -10 प्लस 6 बटे 2, यानी इसका हो जाएगा -2। y बराबर हो जाएगा y1 जोड़ y2 बटे 2, तो y1 का मान कितना 6, अब -10 बटे 2 तो हो जाएगा आपका -2। ये भी -2 कहाँ है, दोनों में +2 ही है, तो यानी इसी को आप बना सकते हैं आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। इसका क्या होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, दोनों में माइनस लगाने के बाद। तो चलिए 75 नंबर का प्लस सवाल देखते हैं। 75 नंबर कह रहा है कि 2 अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को कहते हैं। जब 2 अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है ना,
तो उस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। यानी इसका आंसर जो होगा बी राइट आंसर होगा, इसका बी जो होगा राइट आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी आगे क्या है आपका प्रश्न संख्या 76। तो 76 में देखिए 8 कॉमन आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 8 इसका वैल्यू 1 होता है तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। तो 8 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आपका यानी आगे प्रश्न चलते हैं 77। तो 77 में क्या है, सेक स्क्वायर ए, अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर ए, तो इसका हो जाएगा 1/कोस स्क्वायर ए, इसका हो जाएगा 1/साइन स्क्वायर ए। तो यानी साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और बाद कोस स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर। देखिए तो 10 स्क्वायर ए है। हाँ, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा आपका बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए आगे हम प्रश्न बढ़ते हैं 78। तो कह रहा है किसी खरी छर उसकी छाया की लंबाइयों का अनुपात देल है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो यानी देखिए खड़ा है और छाया नीचे बन रहा है, तो यानी लंब और आधार है। क्या है, लंब और आधार। तो लंब आधार किस में आता है, टेन थीटा में, यानी 1/√3, तो टेन थीटा, तो यानी टेन किसका वैल्यू है, ये 30 डिग्री का वैल्यू है। टेन टेन खत्म, 30 डिग्री हो गया। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं 79 नंबर। 79 कह रहा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट होगा। तो चलते हैं आगे हम प्रश्न, यानी 80 नंबर। 80 नंबर कह रहा है साइन 45, ये हो जाएगा आपका साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का भी मान 1/√2, दोनों को घटाइए 0 होगा। इसका आंसर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। तो चलिए आपका 81 नंबर, आपका 81 नंबर, अर्धवृत्त का कोण होता है 90 डिग्री। अर्धवृत्त के केंद्र का कोण पूछेगा तब 180, नहीं तो 90 डिग्री, ठीक ना, 90 डिग्री होता है। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 82 नंबर में। 82 नंबर क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी θ/360 पाई r स्क्वायर होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। यानी अगला प्रश्न देखते हैं 83। आपका 83 में कह रहा है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये प्रश्न 3 बार आ चुका है, यानी इसका 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 84। तो 84 नंबर क्या कह रहा है, ये देखते हैं। कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो किसी घटना की प्रायिकता 1 से बड़ा नहीं होता है और माइनस में नहीं होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। इसका ऑप्शन बी जो होगा सी होगा, राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 85। अब कह रहा है 3 संख्याएं एपी में है तथा उनका योग 24 है। 8 6, देखिए सबका यहाँ पर 24 हो रहा है, मगर एपी में होना बहुत जरूरी है। 6 से 8 गया, 2 बढ़ा, 8 से 10 गया, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एपी में है, उसके वर्गों का योगफल कितना होना चाहिए, 20। उनके वर्गों का योगफल 200 होना चाहिए।
200 होगा, 6 36 अठी अठी 64, ये होगा 2 2 दूना 4 अठी अठी 64, इसका नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी योगफल 200 होना चाहिए, वर्गों का योगफल। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। यानी चलिए आगे, अब क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस, ए बी और ए सी, तो कौन सी कितना डिग्री होगा? तो एक मान लीजिए ये है और ए बी सी, ठीक है ना, तो हमसे पूछा जा रहा है सी, तो 45 डिग्री होगा। सी आपका 45 डिग्री होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी 87, तो 87 में आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? 2 4 6 8, ये आपका समांतर श्रेणी है पहला, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका देखिए अगला, यानी 88, 88 में कह रहा है शून्यांक निकालने, तो 4 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर इधर 4 में तो हो जाएगा, कट गया, 2 से इधर भाग है, उधर गुना में 8, तो एक्स यानी हो जाएगा 8 का वर्गमूल कितना, 2√2 हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इसका 2 शून्यांक होगा, प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा इसका, ठीक ना। तो चलिए, एक बार प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 89 देखते हैं, 89 में कह रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है समकोण त्रिभुज से। पाइथागोरस का संबंध किससे है? समकोण त्रिभुज से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी आपका प्रश्न संख्या 90, प्रश्न संख्या 90 कह रहा है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका। तो चलिए 91, 91 में क्या कह रहा है आपका, देख लेते हैं थोड़ा सा। कह रहा है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कौन सी 90 डिग्री ए बी की लंबाई होगी, यानी ए बी की लंबाई। तो एगो समकोण समद्विबाहु है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है, सी इस जगह है और आपका हो जाएगा सी इस जगह है, तो यानी ए बी। तो हमसे पूछा किसके बराबर गया है? ए बी बराबर, तो ए बी बराबर हो जाएगा √2AC, ये आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए √2AC होगा। तो चलिए 92 नंबर, 92 1 + 10 स्क्वायर का मान होगा सेक स्क्वायर थीटा। चलिए आपका प्रश्न संख्या 93, आप कह रहा है समबाहु त्रिभुज एबीसी इतना का एक भुजा क्रमशः 6 cm 3 cm, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात मांग रहा है, तो यानी क्षेत्रफल का अनुपात देना है, तो 6 के 36 अनुपात हो जाएगा आपका 3 × 9, क्षेत्रफल का अनुपात मांग रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात मांग रहा है, 6 के 36 अनुपात 9 होगा, ऑप्शन नंबर नहीं है इसमें, क्योंकि समरूप है, समबाहु है तो समरूप होगा। फिर कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 है, तो भुजा का अनुपात 3:4 होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालिए, तो सिंपल है -2 + -6/2 कर दीजिए, एक्स का एक्स को जोड़िएगा तो एक्स निकलेगा, तो हो जाएगा -8/2, यानी -4 हो गया, वाई वाला को जोड़िए 8, यानी हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा इसका कितना -4 2, ऑप्शन
बी राइट आंसर इसका, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 96 देखते हैं। 96 में क्या कह रहा है, साइन का मान देल है, साइन का मान देल है 3/4 का आधार निकलेगा आपका √7, तो आधार बटे कर्ण यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि √7 बटे कर्ण मतलब 4 होगा। यानी चलिए आगे प्रश्न पढ़ते हैं 97। tan a किसके बराबर होगा, आपका cot 90 - a के बराबर होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब देखिए 98 नंबर, 98 नंबर कितना नंबर कह रहा है, किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 60 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो चलिए अगला प्रश्न 99 नंबर कह रहा है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात देल है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात, तो 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, यानी 2:1, यानी 2:1 होगा इसका। तो चलिए यानी 99 के बाद आपका 100 कह रहा, हल कीजिए इसका, तो हल तो कर ले, x + 2 = 0 कर दीजिए, एक बार 3x - 1 = 0 कर दीजिए, इधर प्लस में उधर माइनस में, इधर माइनस में उधर प्लस में, यानी 1 बटे क्या हो जाएगा 3, तो -2 1/3 है, 2 - 2 1/3, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर। तो आज का क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं, फिर आपको एक लंबा सा वीडियो मिलेगा जिसमें कल 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो आज आपका 100 तक कंप्लीट हो गया, कल आपको 200 कंप्लीट कर देंगे, तो 300 ऑब्जेक्टिव आपको देंगे, इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा। तो चलिए धन्यवाद।